अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और लाइक भी कर दें। और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और आज था मेरा एक बहुत बिज़ी दिन, क्योंकि काफ़ी दिन से पीछे वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं डेली काम तो कर ली थी, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा था मेरा काम जिस तरह से मैं डेली करती हूँ। तो मुझे खुद भी फ़ील हो रहा था कि मेरा घर थोड़ा गंदा है। तो आज मैंने कहा कि थोड़ी-सी डिटेल वाली सफाइयाँ कर लूँ, तो आज मेरा मोस्टली व्लॉग काम वाला ही है। तो यहाँ जी मेरी सफाइयाँ शुरू हो गई थी, काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें समेट ली थी। काफ़ी चीज़ें मैंने रात को ही समेट ली थी, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह ये वो। और अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो घर की बहुत बुरी हालत थी, बहुत मेसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा शरारती हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेस करता है, नहीं सुनते। मैं काफ़ी डाँटती भी हूँ, लेकिन फिर क्या करूँ, घर ही घर है, तो और कोई प्लेस तो है नहीं इनके पास खेलने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई पार्क वगैरह भी नहीं है जहाँ मैं बच्चों को लेके जाऊँ। बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटीज़ में पार्क वगैरह होना। जहाँ मैं समा गार्डन में रहती थी, तो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था पार्क, काफ़ी अच्छा पार्क था, झूले वगैरह हैं और सब कुछ है। तो इधर आके थोड़ा-सा फातिमा मिस भी करती है पार्क को। तो ये है कि अगर मुझे पार्क जाना भी हो तो स्पेशली फिर क्रीम करवानी पड़ती है। तो पहले यहाँ से मैं अपनी एक रिलेटिव के घर जाती हूँ, फिर उनके साथ मैं आगे पार्क जाती हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ख़ैर लेके तो मैं जाती हूँ महीने में ही एक दफ़ा का ही होता है, क्योंकि आने-जाने का 1000 डेढ़ हज़ार लग जाता है, तो फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा ही मैं मैनेज कर पाती हूँ, 2 से 3 दफ़ा नहीं कर पाती। तो प्लीज़ सोसाइटी वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो प्लीज़ सोसाइटी में एक अच्छा सा पार्क बनवा दें काइंडली, थैंक यू सो मच। तो ख़ैर एनीवेज़ फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मना भी करती हूँ, लेकिन फिर मुझे खुद भी होता है कि घर ही घर है इनके पास खेलने के लिए, तो अगर यहाँ से भी मैं मना करूँगी तो फिर ये क्या करेंगे। तो ख़ैर यहाँ पे जी ब्रश लगा रही थी मैं, क्योंकि कारपेट पे इतना गंद नहीं था कि मैं वैक्यूम करूँ, क्योंकि लास्ट डे हम घर नहीं थे, तो जैसे काम शाम करके तो मैं चली गई थी पापा की तरफ, तो इसलिए काफ़ी हद तक साफ़ ही थी कारपेट, मतलब उस तरह का गंद नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ब्रश ही कर, तो फिर मैंने इसको ब्रश ही किया। तो ब्रश तो लग चुका था मेरा तकरीबन, कारपेट वाला काम तो हो गया था, ज़्यादा मुश्किल कारपेट पे ही है। बाकी मेरा फ़र्श इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि हम सबको ये आदत है कि बाहर वाले जूते घर के अंदर नहीं यूज़ करते हो। ये आदत मेरे हस्बैंड ने मुझे डाली है। पहले मेरे में ये आदत नहीं थी, मैं चिल्ली लल्ली सी थी बाहर वाली घर में, घर वाली बाहर। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि जब हम दोनों को ये आदत थी, तो बच्चों में भी ये आदत है। तो इधर ही मैं किचन वॉश करने लगी हूँ। तो मेरे किचन में क्योंकि नाली नहीं है ना, तो फिर डेली वॉश नहीं होता किचन, वीक में एक दफ़ा या 10-15 दिन बाद एक दफ़ा वो मॉप ही लगता है। लेकिन मॉप से फिर आपको पता है वो वाली सफाई नहीं होती, क्योंकि किचन है चिकना हो जाता है और ज़्यादा गंद किचन में ही होता है सारा। तो इसलिए इतना नहीं धुलता। और एक तो हमारे पानी का भी इशू है कि हमारा यहाँ पैसों का पानी है, तो हम बड़ा देख समझ के ना इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भी हम वॉश नहीं करते, ज़्यादा पोछे पे ही ज़ोर होता है। तो अब जैसे कि मेरी कारपेटिंग हो गई है, पोछा भी उतना नहीं लगता, तो ना मुझे लग रहा था कि किचन का फ्लोर मेरा बहुत गंदा है, तो मैंने कहा एक दफ़ा इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। तो क्योंकि एक तो इसके ना हमारे लाउच में पानी के ढलवान भी बहुत अजीब तरह की है, मतलब जा रही होती है वहाँ जहाँ नहीं जाना होता, तो ये भी थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाता है ना कि जब मैं किचन वॉश करूँ। तो अगर आप देख ही रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितना कंजूसी से पानी डाला है। तो अगर कोई देख रहा है और वो किसी को लग रहा है कि मैं गंदे तरीके से वॉश कर रही हूँ, तो काइंडली ऐसे कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पानी नहीं है, तो हमें बहुत कंजूसी के साथ पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैं इतनी कंजूसी के साथ पानी डाल रही हूँ। तो साफ़ हो जाएगा। वैसे मैं वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद
मैं इसको मॉप भी करूँगी। मॉपिंग वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और बच्चे जो है ना मोबाइल बहुत छेड़ते, तो बच्चे चूँकि मोबाइल बहुत छेड़ते हैं तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो यहाँ पे खैर मैं बचा के बड़ा संभल के पानी लेके जा रही थी कि कारपेट की तरफ ना जाए। तो खैर मैं कामयाब हो गई, कारपेट की तरफ नहीं गया और मैं इसको सेफली पीछे वाली गैलरी तक ले गई। तो खैर आज का दिन इतना मैंने काम किया था माशाल्लाह से। तो इसके काम के बाद मैंने जाना था पापा की तरफ। इसलिए मैंने जाना था कि शाफ की मैंने करवानी थी कटिंग। तो मेरा यही था कि मैं जाके भाई को पकड़ूंगी कि भाई आप इसकी कटिंग करवाएं, क्योंकि वो भी, उनके पास भी टाइम नहीं होता, उनको भी याद नहीं रहता। तो खाना जी मैंने खा लिया, कल वाले राइस पड़े थे और सुबह का थोड़ा सा ऑमलेट और नान पड़ा था, मैंने वही खाया। तो ये मैंने पार्सल मंगवाया हुआ था क्योंकि मेरी सारी लिपस्टिक्स फातिमा ने यूज़ कर ली थी, कोई भी एक सिंगल नहीं थी। तो पीछे ये दराज पे डील चल रही थी, 500 के 6 ये थे मैट कलर के लिप ग्लॉस और काफ़ी अच्छे निकले माशाल्लाह, बहुत सारे कलर्स ही बहुत अच्छे थे। तो ये फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। तो गलती ये हो गई कि ऑर्डर आया फातिमा के सामने और फातिमा बाहर में पूछ रही थी कि मामा ये क्या है, मामा ये क्या है। अच्छा, मुझे उसके सामने भी खोलना पड़ा। अब फिर उसने इसमें से एक ले भी लिया। मैंने उसको कहा कि ये दादू के हैं भई, हमारे नहीं है। तो फिर कहने लगी कि दादू से मैं कहूँगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो दादू से मैं पूछती हूँ, तो एक आपको मैं दे देती हूँ। एक फिर मैंने उसको दे तो दिया, लेकिन वो बैक टू बैक लगा रही है, अभी तक उसके पास वो है। तो यहाँ पे जी अब हो गई थी हमारी शाम, पापा के घर से मैं वापस आ गई थी और चिकन मैं साथ लेके आई थी। पापा भी साथ थे, तो चिकन और साथ चिकन वाले के पास 4 पंजे थे, पापा ने वो भी डलवा लिए और मुझे कहा कि ये तुमने साथ ही सालन में पकाने हैं और ये मैं लेने आ जाऊँगा। तो खैर मैंने पका लिए, 4 थे, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने कहा बॉयल नहीं करती पानी, तो साथ ही मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, जला के साफ़ कर लेती हूँ। तो दोनों मेरे से कन्वीनियंट है, तो खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। नींद आ रही है मुझे बेतहाशा, रात को भी लेट सोई थी और सुबह मैं जल्दी उठ गई। पहले मुझे नमाज के लिए उठना पड़ा, फिर मैंने उमर को उठाना था। उमर की ड्यूटी आज 8 बजे की थी, तो उसने मुझे कहा था कि 7:30 बजे तक मुझे जगा देना। तो 7 बजे तक के 7:30, तो फिर भी मेरी आँख नहीं खुली। मैंने अलार्म भी लगाया था लेकिन नहीं समझ आई। नमाज के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करने लगी थी तो लेट सोई थोड़ा। तो वो जब अलार्म बोला तो पता नहीं मैंने कब बंद कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आई। तो इसलिए मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। तो खैर यहाँ मेरे बच्चे था, शाफ सो के उठा था जिसने उसने धागा लगा दी थी। सो के उठ जाता है ना आधी नींद में से, तो ऐसे रोने लग जाता है। तो पंजे 4 ही थे, वो जल्दी साफ़ हो गए। साथ ही मैंने खाने के लिए रख दिए थे, मतलब कि जल्दी बन जाए, लहदा नहीं बना सकती थी। तो यहाँ पे जी वो साफ़ हो गए थे और मैं साथ अब अपना खाना स्टार्ट करने लगी थी। तो ये अब मैं पंजों को वो नेल्स वगैरह उतार रही थी, इनके नेल्स और इनकी जो पंजों के कोने पे थोड़े से परशर लगे होते हैं वो। तो खैर एनीवेज बहुत जल्द मैं अपने बालों में लो लाइट्स ट्राई करने लगी हूँ घर पे, और सस्ते में और वेरी सेफ़ वे जिसमें बाल ज़्यादा डैमेज ना हो। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो आप लोग देखना, आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना। घर पे ही मैं करूँगी विदाउट चेंजिंग द बेस कलर, बट उसमें आपका बेस कलर चेंज होगा, मतलब आपको सारे बालों को कट डाउन नहीं करना पड़ेगा। जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कट डाउन हो, बेस कलर चेंज हो, उसके बाद फिर कट डाउन हो जो लो लाइट्स करनी है वो वाले, और फिर उसके ऊपर दोबारा कलर इम्प्लीमेंट हो। नहीं, हम पहले करेंगे, सबसे पहले सिर्फ हम कट डाउन उनका करेंगे जो हमने लो लाइट्स करनी है।
फिर हम वो कलर ले लेंगे जो हमने लो लाइट्स को देना है, वही कलर ले लेंगे और कोई कलर नहीं लेंगे। और जब लो लाइट्स कर लेंगे पूरा सा वॉश करके वही कलर सारे बालों में करेंगे। तो जो लो लाइट्स पे आपका कलर आपको चाहिए वो आएगा, और जो आपके डार्कर हेयर्स हैं उनके ऊपर आपका वो थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत डार्क वालों को एकदम लाइट नहीं किया जा सकता, तो वो उसकी बेस अपनी रहेगी, एक अच्छी बेस वो बन जाएगी और लो लाइट्स पे भी कलर आ जाएगा। बहुत सिंपल, इजी और क्विक वे है, बहुत लंबा चौड़ा वे नहीं है। इसमें ज़्यादा बाल आपके डैमेज भी नहीं होंगे और कुछ भी नहीं होगा। पहले मैंने सोचा था मैं बलाश करूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने केराटिन करना है, जब भी मेरे पास पैसे हुए इन्हीं 1-2-3 महीनों में, मतलब ठंड के मौसम में ही करना है। तो जब भी मेरे पास पैसे हो मैंने केराटिन करना है, तो क्योंकि केराटिन बहुत ज़्यादा केमिकल वाला है, तो इसलिए मैं बलाश नहीं कर रही, क्योंकि एक केमिकल के ऊपर दूसरा केमिकल तो बाल बहुत एक्सट्रीम वाले डैमेज हो जाएंगे। और क्योंकि लास्ट जब मेरा केराटिन हुआ था 2 साल पहले हुआ था और अब जाके वो ख़त्म हुआ है, तो अब सेम वही मैं करूँगी। तब तो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, अब मैं करूँगी और आपको बताऊँगी कि घर में अपना केराटिन कैसे करें। मैंने बाहर केराटिन का पता किया है, तो जो अच्छे वाला केराटिन हो रहा है तो वही 10,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 8,000 से। तो ये आपका क्रीम पे डिपेंड करता है, मेरे हाल से आजकल 3500-4,000 तक है वो क्रीम। तो इतने में आपका घर पे हो जाएगा, और इतना अच्छा केराटिन होता है वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली मैंने 2 साल उसमें निकाले हैं, और किस तरह निकाले हैं, जस्ट प्रिकॉशंस के साथ। आपने सिर्फ अपने कंडीशनर का ख्याल रखना है और शैम्पू का ख्याल रखना है, और ये ख्याल रखना है कि जिस दौरान आपका केराटिन हुआ है उस दौरान आपके बालों में कोई हीट वाली चीज़ यूज़ ना हो, जैसे कि स्ट्रेटनर और रोलर, क्योंकि पहले ही वो ट्रीटेड हेयर होते हैं। तो ऊपर से और अगर आप करेंगे, एक तो आपका केराटिन ख़राब हो जाएगा, मतलब केराटिन ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से आपके बाल जो डैमेज हो जाएंगे वो तो मैं बता ही नहीं सकती। तो इसलिए आपने अगर अपना केराटिन चलाना है तो आपको उसकी केयर करनी है। मैंने जब अपना केराटिन किया था उसके साथ ही मेरी दोस्त ने पार्लर से केराटिन करवाया था, आई थिंक 10 के 12,000 में। तो शी सेड कि 1 महीना मेरा केराटिन ठीक रहा था, सेकंड मंथ ख़राब होने लग गए थे, थर्ड मंथ बिल्कुल फट गए थे मेरे बाल। और जब मैं करने वाली थी तो मुझे यही था कि पता नहीं ये कितना चलेगा, पर ये एक हैरानकुन बात थी कि मेरा बहुत अरसा केराटिन चला। मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, वेव वाले हैं, लेकिन फटे हुए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करती थी, जॉब करती थी, तो मैं डेली बेसिस पे स्ट्रेटनिंग कर रही होती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल ख़राब थे, लेकिन जब मैंने केराटिन किया तो मुझे इतना सुकून हो गया, ना स्ट्रेटनिंग की टेंशन, और कोई मतलब उसमें ना वो नहीं था कि मेरा लग रहा हो कहीं से केराटिन है। इतने मज़े के मेरे नेचुरली स्ट्रेट लगते थे। तो खैर ये इंशाल्लाह वीडियो जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लाऊंगी और आप लोगों के साथ लाजमी मैं शेयर करूंगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस वक्त करूंगी, क्योंकि पूरे पूरे 6 घंटे लगते हैं, तो मेरे बच्चे तो कभी भी मुझे ना करने दें, लेकिन मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूंगी। उम्र के आने से पहले तो एक दफ़ा लाजमी मैंने करना है। तो बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। तो ऐसे ना कुछ मनी सेविंग वाली काफ़ी चीज़ें मुझे आती हैं, मतलब जिनके बाहर बहुत पैसे लग रहे हों और घर में आप उनको सस्ते में और ज़्यादा अच्छे में कर सकते हैं। तो मुझे जैसे जैसे जो जो याद आता जाएगा और जो जो मैं अपने पर ट्राई करती जाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और यहाँ हमारी वीडियो एंड हो रही है। आप मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, और स्पेशली फ़लस्तीन को दुआ में याद रखें। मैं डेली एक ही बात करती हूँ, हर नमाज में उनके लिए दुआ करें। वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह उनको सब्र दे, और वो उनमें से नहीं दे, उनको जन्नत में जगह दे। ऑब्वियसली जन्नत में ही देंगे, क्योंकि वो शुहदा हैं।
और कल एक मैंने वीडियो देखी, एक बाप अपने बच्ची के मरने पे चॉकलेट्स बांट रहा था और कह रहा था कि हम शहदा का मातम नहीं करते, हम खुश होते हैं। लेकिन मैं उसके दर्द को फील कर सकती हूँ कि वो कितना दर्द में ये बात कर रहा था। और अल्लाह उनको बहुत सब्र दे और उन पे रहम करे। बाकी तो इंसान पे रहम नहीं करते, वो खुदा की ही ज़ात है। तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। मुझे आप बहुत सारी दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आपसे ही हम हैं और हमसे हमारी फैमिली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह कुछ ऐसा सबब कर दे कि हम उम्र के पास ही चले जाएं। आमीन सुम आमीन। सो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और मुझे और फ़लस्तीन को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।